ऐसे तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन रोहतास ज़िले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अपने प्रत्यक्ष मौजूदगी का प्रमाण देने के लिए अब अंतिम सांसें गिनी जा रही हैं। बिहार के रोहतास जिले के जिला मुख्यालय सासाराम से सटे चंदतन शहीद पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को सामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में चंदन शहीद पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख लिखवाया था, जो पुरातत्वविदों द्वारा तकरीबन 2300 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस लघु शिलालेख को प्राकृत एवं ब्रह्मी भाषा में लिखा गया है, जो अतिक्रमणकारियों द्वारा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। अब वो अपना प्रमाण देने के लिए अंतिम सांसें गिन रहा है। हालांकि इस शिलालेख को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन से लेकर पुरातत्व विभाग तक अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए तमाम कोशिशें की गईं, कई दफे गुहार लगाई गई, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में मायूसी है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी इस ऐतिहासिक धरोहर का दीदार नहीं कर पाते। इस संदर्भ में जिले के इतिहासकार प्रोफेसर श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि शहर से सटे चंदन शहीद पहाड़ी पर सम्राट अशोक का एक 2300 वर्ष पुराना लघु शिलालेख पाया गया है, लेकिन मौजूदा समय में ये शिलालेख अतिक्रमण का शिकार हो गया है, जिसे जिला प्रशासन को तत्काल मुक्त कराना चाहिए। आशिकपुर पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाया है। सम्राट अशोक, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 272 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक वे शासक रहे हैं, मगध सम्राट रहे हैं, मौर्य सम्राट रहे। उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इन शिलालेखों को लिखवाया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद वे बौद्ध संघ में चले गए। तो ये जो शिलालेख है उस समय लिखवाया गया है जबकि वे 2.5 वर्ष से बौद्ध संघ में थे, क्योंकि उसमें दिया गया है। और वे जब प्रवास कर रहे थे, प्रवास की 256वीं रात्रि व्यतीत कर रहे थे, उस समय शिलालेख लिखवाया गया है। ये जो सम्राट अशोक का शिलालेख है, यह लघु शिलाभिलेखों की श्रेणी में आता है और उसका संस्करण 1 है। उत्तरी समूह का यह शिलालेख है। इसकी भाषा ब्राह्मी है, इसकी भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। और ये जो शिलालेख है, एक संस्करण इसके जो मिलते हैं तो यहाँ सासाराम, इसके बाद 2009 में जो खोज हुई रतनपुरवा का मठमुरिया या मुरमुरिया जो शिलालेख है, और उसके बाद अहरौरा का शिलालेख, ये तीनों शिलालेख उस समय लिखवाए गए हैं जबकि सम्राट अशोक अपने प्रवासन के दौरान 256वीं रात्रि व्यतीत कर रहे थे। जिसमें से कि सासाराम का जो लघु शिलालेख है और रतनपुरवा का जो लघु शिलालेख है, दोनों बिल्कुल समान है, एक ही लेख है दोनों का। इसलिए जो रतनपुरवा का शिलालेख 2009 में प्राप्त हुआ, तो उसका जो है बहुत कुछ जो आज टूट चुका है, यहाँ का सासाराम का लघु शिलाभिलेख, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। रही बात कि इतना लगभग 2300 वर्ष पहले का शिलालेख है, इस शिलालेख को जब नज़र गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो दिसंबर 1917 में इसको ले लिया गया। इसको मोनुमेंट घोषित करके इसको स्मारक के रूप में दर्जा दिया गया और संरक्षित कर दिया गया। थोड़ा सा ये काट लेगा। इस शिलालेख पर जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नज़रें गईं, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ही इसे संरक्षित किया गया और दिसंबर 2017 में इसको संरक्षित कर लिया गया, संरक्षित स्मारक का दर्जा दे दिया गया।
समय समय पर इस पर फोटोग्राफी वगैरह कराई गई। 1933 का भी फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इसके ऊपर एक समुदाय विशेष का जो है इंक्रोचमेंट कहिए कि हो गया है। हालांकि शिलालेख मौजूद है, सभी लोग जानते हैं, फिर भी ज़रूरत है इस बात की कि इतना पुराना जो शिलालेख है वह बरकरार रह सके, क्योंकि यह सहसराम का गौरव है, सासाराम का गौरव है, बिहार का गौरव है और एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसके बारे में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं अगर मौजूद रहेगा तो जानेंगी, देखेंगी, तो इसका मौजूद रहना बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं मौजूद हूँ चंदन शहीद पीर पहाड़ी पर, जहाँ पर आज से 2300 साल पुराना सम्राट अशोक का शिलालेख लिखा हुआ है मौजूद है। फिलहाल यह शिलालेख जिस गुफा में लिखा है वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, वहाँ पर गेट लगा दिए हैं, जिसके वजह से जो लोग पर्यटक हैं वहाँ पर उस शिलालेख को देखने नहीं आ पाते हैं, और आते भी हैं तो शिलालेख को समझ नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं। आपको दिखा सकते को असामाजिक तत्वों के द्वारा जो गेट लगाया गया हुआ है, यहीं पर गेट है वो, यहाँ पर ताला भी लगाया गया हुआ है और इसके पास में ठीक अगरबत्ती वगैरह भी जलाया जाता है। तमाम जो परेशानियों की वजह से जो पर्यटक हैं, चाहे जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर आते भी हैं, लेकिन वो सम्राट के जो अशोक का शिलालेख है वो नहीं देख पाते हैं। इसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं वो पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को इसको लिखित पेपर भी ले गया था, लेकिन वो जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के द्वारा अनदेखा किया जाता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मायूस होते हैं। नवभारत टाइम्स के लिए रोहतास से अमित कुमार।